नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपठित अवबोधनम। तो आइए साथियों अध्ययन करते हैं अपठित अवबोधनम का। अपठित अवबोधनम में प्रश्न और उत्तर के साथ साथ व्याकरण भी पूछी जाती है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आइए साथियों जानते हैं। जीवने समये एव सर्वाधिक मूल्यवान अस्ति। जीवन में समय ही सर्वाधिक मूल्यवान है। व्यतीतस्य समयस्य एकम। बीते हुए समय का एक भी, अपि मीन्स भी, क्षणम केनापि प्रयत्नेन पुनः प्राप्तुम न शक्यते। बीते हुए समय का एक भी क्षण किसी भी प्रयत्न से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बीते हुए समय का एक क्षण भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केनापि जनेन, किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा बीते हुए समय का एक क्षण भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इसलिए प्रत्येकम क्षणस्य सदुपयोगे सावधानेन मनसा करणीया। इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग सावधानी से, मन से करना चाहिए। सर्वै जनै विशेषतः, सभी मनुष्यों के द्वारा, विशेष रूप से विद्यार्थी भी, विद्यार्थियों के द्वारा, विशेष रूप से विद्यार्थी भी, विद्यार्थियों के द्वारा, सर्वै जनै, सभी मनुष्यों के द्वारा, विशेष रूप से विद्यार्थियों तथा सभी मनुष्यों के द्वारा इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग सावधानी से, मन से करना चाहिए। सभी मनुष्यों के द्वारा, विशेष रूप से विद्यार्थियों के द्वारा। यथा वयम अर्जितस्य धनस्य एकैकस्य पणस्य व्ययं सम्यक विचार्य कुर्मः। जैसे हम कमाए हुए धन का एक एक पैसे का खर्च अच्छी तरह से विचार करके करते हैं, तथे वैसे ही एकैकस्य क्षणस्य अपि सदुपयोगे विवेकेन कुर्याम। वैसे ही एक एक क्षण का भी सदुपयोग विवेक से करना चाहिए। एक भी क्षण वृथा नहीं आपनी, एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। असावधानतया आलस्येन च निरर्थकम नीते समय पश्चातापस्य असफलताया च कारणम भवति। असावधानी से और आलस्य से बिताया हुआ व्यर्थ में, निरर्थक मतलब व्यर्थ में, असावधानी से और आलस्य से निरर्थक बिताया हुआ समय पश्चाताप का और असफलता का कारण होता है। ये मानव समय से महत्व अवगच्छति। जो मनुष्य समय का महत्व जानता है, तस्य सदुपयोगम च करोति, और उसका सदुपयोग करता है, स एव सफलो भवति, वह ही सफल होता है। इस प्रकार से हमने इसका हिंदी अनुवाद किया। अब प्रत्येक पंक्ति के विषय में हम व्याकरण के साथ अनुवाद करते हुए जानेंगे और प्रश्न के विषय में भी विचार करेंगे। जीवन में सप्तमी विभक्ति एकवचन अधिकरण का कारक है समय एव। जीवन में समय ही सर्वाधिक मूल्यवान है। तो यहां पर एव क्या है? ही अव्यय है, और यहां पर समय कर्तृपद है। कर्तृपद मीन्स करता है, और इसकी क्रिया क्या होगी? अस्ति। इसकी क्रिया क्या होगी? अस्ति। देखिए, जीवन में समय ही सर्वाधिक मूल्यवान है। जीवन में क्या मूल्यवान है? समय। ठीक है। अब आगे, व्यतीतस्य समयस्य एकम अपि क्षणम केनापि प्रयत्नेन पुनः प्राप्तुं न शक्यते केनापि जनेन।
केन धन अपि, यहां पर दीर्घ संधि है, केन धन अपि, किसी भी जनीन मनुष्य के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा बीते हुए समय का एक भी क्षण किसी भी प्रयत्न से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां पर पुनः अव्यय है, न भी अव्यय है, और प्राप्तुम प्रउपसर्ग है, आप धातु है और तुमन प्रत्यय है, प्राप्तुम। नेक्स्ट, अतः प्रत्येकम, इसलिए प्रत्येक क्षण से सदुपयोग है, क्षण का सदुपयोग सावधानी से मन से करना चाहिए, सभी मनुष्यों के द्वारा, विशेष रूप से विद्यार्थियों के द्वारा, विशेष रूप से विद्यार्थियों के द्वारा। यहां पर करणीय है, इसमें अनियर प्रत्यय है, और इसका यदि पर्यायवाची हम जाने तो कर्तव्य हम पर्यायवाची लिख सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्तव्य, इसका पर्यायवाची अनुच्छेद में क्या होगा, तो साथियों अनुच्छेद में इसका पर्यायवाची हमें लिखना है करणीय, करणीय इसका पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। जैसे हम कमाए हुए धन का एक एक पैसे का खर्च अच्छी तरह से विचार करके करते हैं, वैसे ही एक एक क्षण का भी सदुपयोग विवेक से करना चाहिए। अब यहां पर देखिए यथा, ये भी अव्यय है, ठीक है, और अतः है, ये भी अव्यय है। अतः मीन्स इसलिए, यथा मीन्स जैसे, यहां पर तथा धन एव है, तो तथा धन एव, यहां पर वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है, वैसे ही। तो यहां पर जैसे हम कमाए हुए धन का एक एक पैसे का खर्च सोच विचार करके करते हैं, तो यहां पर साथियों वयम कर्तृपद है और इसका क्रियापद क्या होगा, कुर्म है, ठीक है। और एक एक से, एक धन एक से, एक से, इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है, और तथैव यहां पर भी वृद्धि संधि, एक एक से एक ही बात है, ये और ये, यहां पर भी वृद्धि संधि है। क्षण से अपनी सदुपयोग विवेकेन कुर्याम, फिर दोबारा से देखेंगे, जैसे हम कमाए हुए धन का एक एक पैसे का खर्च अच्छी तरह से विचार करके करते हैं, वैसे ही एक एक क्षण का भी सदुपयोग विवेक से करना चाहिए। यहां कुर्याम है, इसका भी कर्तृपद क्या होगा, वयम, इसका भी कर्तृपद वयम होगा। सदुपयोग है, हमें पूछा जाए दुरुपयोग है, दुरुपयोग है, इसका विलोम शब्द पूछा जाता है, तो हम लिखेंगे क्या विलोम शब्द, सदुपयोग है, सदुपयोग, ठीक है। एक अपि क्षण वृथा नहीं यापनीय, एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए, एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। असावधानी से और आलस्य से निरर्थक बिताया हुआ समय पश्चाताप का और असफलता का कारण होता है। जो मनुष्य समय का महत्व जानता है और उसका सदुपयोग करता है, वही सफल होता है, वही सफल होता है। अब साथियों प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, जैसे बीते हुए समय का एक भी क्षण किसी भी प्रयत्न से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी भी मनुष्य के द्वारा। और मानव कस्य सदुपयोगम कृत्वा महान भवति, मनुष्य किसका सदुपयोग करके महान होता है। जैसे प्रश्न है, मानव कस्य, किसका, सदुपयोगम कृत्वा महान
भवति। मनुष्य किसका सदुपयोग करके महान होता है? किसका सदुपयोग करके महान होता है साथियों? समय का। तो एक पद में उत्तर यदि पूछा जाता है तो हम लिखेंगे समय से, समय से, और यहां पर पूर्ण विराम, यहां पर लगा दिया साथियों उत्तर, समय से, समय का। यदि पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछा जाता है तो हम लिखेंगे मानव समय से सदुपयोगम कृत्वा महान भवति। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कस्य सदुपयोग सावधानी करनीय? किसका सदुपयोग सावधानी से करना चाहिए? क्षण से सदुपयोग है, प्रत्येकम क्षण से सदुपयोग है सावधानी मनसा करनीय, सावधानी से और मन से करना चाहिए। तो नंबर 2 है कस्य सदुपयोग है सावधानी करनीय। किसका सदुपयोग सावधानी से करना चाहिए? किसका सदुपयोग सावधानी से करना चाहिए? तो प्रत्येकम क्षण से सदुपयोग है सावधानी मनसा करणीय। यहां पर कस्य के स्थान पर लिखेंगे प्रत्येकम डैश क्षण से, क्षण से। एक पद में उत्तर पूछा जाए तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, और पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछा जाता है तो प्रत्येकम क्षण से सदुपयोग है सावधानी करनी। इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है निरर्थकम नीते समय कस्य कारणम भवति? निरर्थकम नीते समय कस्य कारणम भवति? निरर्थकम नीते समय कस्य कारणम भवति? व्यर्थ में बिताया हुआ समय किसका कारण होता है? तो देखिए साथियों, निरर्थकम नीते समय, व्यर्थ में बिताया हुआ समय पश्चाताप से असफलताया कारणम भवति। पश्चाताप और असफलता का कारण होता है। हम यहां से भी लिख सकते हैं इसका आंसर असावधानतया आलस्यं च निरर्थकं नीते समये पश्चातापस्य असफलताया च कारणं भवति। ये भी आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येकम क्षण से उपयोगे कथम करणी? प्रत्येकम क्षण से उपयोगे कथम करणी? प्रत्येकम क्षण से उपयोग कथम करणीय? प्रत्येक क्षण का उपयोग कैसे करना चाहिए? प्रत्येक क्षण का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो साथियों यहां पर हम उत्तर लिखेंगे ये, जैसे हम कमाए हुए धन का एक एक पैसे का खर्च सोच विचार करके करते हैं, वैसे ही एक एक क्षण का भी सदुपयोग विवेक से करना चाहिए। इसका उत्तर ये लिखेंगे, यहां से यहां तक ये उत्तर लिखेंगे। ठीक है। विचार्य में वि उपसर्ग है, चर धातु है और लप प्रत्यय है। विचार करके कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाता है तो हम जवाब दे सकते हैं यदि हमें इस पैराग्राफ का अच्छी तरह से हिंदी में अनुवाद आता है। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्य गद्यांशस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5,
समुचितस्य गद्यांशस्य कृते या समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या शीर्षक होगा? पहला हम लिखेंगे साथियों, समय से सदुपयोग है। समय का सदुपयोग, ये शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट, समय सर्वाधिक मूल्यवान है। दूसरा शीर्षक लिखें, समय सर्वाधिक मूल्यवान। समय सर्वाधिक मूल्यवान, इस प्रकार से हम शीर्षक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कर्तृपद और क्रियापद के विषय में हमने जान लिया। जैसे से एव सफल भवति, वह ही सफल होता है, तो भवति यहां पर क्रिया है, से यहां पर करता है। नेक्स्ट है, जो मनुष्य समय का महत्व जानता है, तो यहां पर ये मानव है, जो मनुष्य, ये करता हुआ, मानव है करता हुआ, ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हैं। और अवगच्छति, ये हुई क्रिया, ये हुई क्रिया। सदुपयोग है, इसका विलोम शब्द हम लिखेंगे दुरुपयोग है। यदि सदुपयोगम लिखा हुआ आता है तो हम लिखेंगे दुरुपयोगम। असफलताया, इसका विलोम शब्द लिखेंगे सफलताया, सफलताया। यापनीय, बिताना चाहिए, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। तो यहां पर क्या नहीं बिताना चाहिए? क्षण, ये कर्तृपद हुआ, और यापनीय ये हुआ क्रियापद। तो साथियों, अव्यय के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अव्यय जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। एक बार और देख लीजिए अव्यय। इस लाइन में चे और ए, इसमें चे, और इधर अपि, न, वृथा, यह अव्यय है। चे, यहां पर भी अव्यय, अपि अव्यय, यहां पर तथा और एक दोनों अव्यय हैं। यथा, यह अव्यय है, यथा और तथा एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है पुनः है, ये भी अव्यय है, और अपि अव्यय, एव अव्यय, और अतः अव्यय। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।